हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो 3 बजे से भारत मंडपम में कार्यक्रम होना है, इसमें कौन कौन शिरकत कर रहा है, इस पर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए नेहा, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं इस एनडीए के मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में जो है वो पहुंच गए हैं। और ये सबसे बड़े अगर आप देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा एक प्रदर्शन इसको कह सकते हैं, क्योंकि 12 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र सरकार के अंदर सरकार में रहते हुए, और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो 4398 दिन प्रधानमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। उसको लेकर यहाँ पर एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा कि 12 साल बेमिसाल, और उसके साथ साथ किस तरीके से गरीब कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है उनकी सरकारों ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ भविष्य में एनडीए का किस तरीके का स्वरूप रहेगा और किस तरीके से एनडीए एकजुट रहेगा, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं वहाँ पूरा एनडीए एकजुट दिखाई दे। भले ही मान लीजिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका वोट शेयर यहाँ ना हो यूपी में, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो हैं, चंद्रबाबू नायडू जो प्रेसिडेंट है या अन्य नेता जो है वो वहाँ पर चुनाव में दिखाई दे। तो ये एक तरीके के एनडीए की ये एक पावर स्ट्रेंथन जो है शो है, और इसमें कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने की बात जरूर है कि एक तरफ इंडिया ब्लॉक जो है वो बिखर रहा है और दूसरी तरफ जो है एनडीए वो एक साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और 12 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है के सरकार के कार्यकाल के, जिनमें उन्होंने लगातार जो है चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर आज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो आज कैबिनेट भी में उनको जो है बधाई दी गई, एक प्रस्ताव पास किया गया किस तरीके से गरीब कल्याण योजनाओं को आगे लाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिससे आम आदमी को फायदा मिले। और इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है कैबिनेट में उसका अनुमोदन किया था। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के जितने अधिकारी हैं उन्होंने भी उन्हें बधाई दी थी और उनके लिए संदेश भी दिए। इसके साथ साथ आज क्योंकि एनडीए की बैठक है और इस तरीके की जो बैठक होती है उसमें तमाम इश्यूज के ऊपर चर्चा होती है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए, किस राज्य की कौन सी स्कीम है, कौन सी ऐसी योजना है जो दूसरे राज्यों में लागू हो सकती है, उन सब को लेकर चर्चा होती है। और उसके साथ साथ ये कि सरकार जो भी काम कर रही है उसमें संगठन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इन सब को लेकर जो है एक प्रेजेंटेशन होती है। वो प्रेजेंटेशन भी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंत में एक संबोधन भी होने वाला है। ठीक है। इस बीच हिमांशु, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे खास आयोजन को किस तरीके से एक ऐसे जश्न के तौर पर, एक शक्ति प्रदर्शन कह लें उस तौर पर बीजेपी प्रदर्शित करना चाहती है। सुबह से ही मंत्रियों के मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो आज कार्यक्रम कहां जाकर खत्म होगा? देखिए, आज क्योंकि ये जो एनडीए के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव है और एनडीए के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सबसे पहले जो है वो एक प्रस्ताव पास होगा जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर जो है किस तरीके से जन कल्याण योजनाओं को लाया गया, उनको लागू किया गया, आम आदमी तक फायदा पहुंचाया गया, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरीके से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उसमें ये वो जरूर बताएंगे कि क्या उनकी आने वाले दिनों में उनका विजन है और किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र जो है बनाने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है उसमें एक एक करके जो कदम है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड संबंधित, उन सभी कदमों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, ये उनका नहीं, उनकी सरकार का नहीं, बल्कि देश का सपना है। ये उनके भाषण में जरूर देखने को ठीक है। ऐश्वर्या पालीवाल में सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, जहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या जानकारी मिल रही है? आज किस किस को विशेष निमंत्रण गया है और किस तरीके से एक उत्सव के तौर पर इसे बीजेपी या फिर एनडीए देख रही है? देखिए नेहा, 22 सीएम्स जो हैं, 22 सीएम्स जो कि एनडीए के फोल्ड के अंदर आते हैं, वो यहाँ पे है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के यहाँ पे है। और देखिए एक जो बड़ा लक्ष्य जो
ही तय कर चुकी है। बड़ा लक्ष्य क्या है कि हिंदुस्तान को डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन बनना है बाय 2047। तो कहीं ना कहीं कौन से ब्लूप्रिंट की जरूरत है, तो इन सब चीजों के ऊपर आज मंथन किया जाएगा। ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसको सरकार लेके आ सकती है। देखिए, आपने देखा है कि फिलहाल के अंदर वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कहीं ना कहीं डबल इंजन की जो सरकार है उससे जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, कोशिश की जा रही है कि इन सब चीजों का मिश्रण बनाया जा सके। रिव्यू देखिए डेफिनेटली होगा, जब तालियां बज जाएंगी, जब सेलिब्रेशन हो जाएगा, उसके बाद होगा मंथन। मंथन के अंदर ये निकाला जाएगा कि कैसे हमें आगे की ओर बढ़ना है, कौन सी पॉलिसीज है जिनकी तरफ काम करना होगा। और देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आने वाला साल है उसके अंदर बड़े बड़े चुनाव है। पंजाब का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये भी मान के चल रही है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत वेस्ट बंगाल के अंदर मिली, वैसे ही बाकी स्टेट्स के अंदर भी मिलनी चाहिए। तो किस तरीके से संतुलन बना के चलना है, एक साथ होके चलना है, और फीडबैक जो है वो भी लिया जाएगा, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं जो सब आए हैं, और ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट जो है नेहा वो अब बनाया जाएगा कि आगे क्या क्या करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। सबने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे एक सधे हुए तरीके से देश को संभाला है, और आज विशेष दिन इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहें। देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। आज़ादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस तरह से 12 साल के अंदर जो परिवर्तन देश के अंदर आया है, चाहे हमारी जन कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारी विकास की योजनाएं हों, या नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव, हम कह सकते हैं कि 12 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। मेरे दो सहयोगी से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या का रुख करते हैं। ऐश्वर्या, ये अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी का कोई बड़ा मौका हो, उसमें इस तरह से शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ कुछ ठोस बातें भी होती हैं। तो क्या अगर इतने सीएम और डिप्टी सीएम जुट रहे हैं तो उनके कामकाज का कोई ब्यौरा, कोई प्रेजेंटेशन, इस तरह का भी कार्यक्रम वहां पर है? देखिए नेहा, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिव्यू करना जरूरी है। 2 साल हो चुके हैं मोदी सरकार 3.0 को, तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और ओवरऑल गवर्नेंस के अंदर सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पे इस समय आपको देखने की जरूरत है कि आप नई स्कीम्स लेके आए, आप नई पॉलिसीज लेके आए? और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, सरकार ये बात जानती है कि लोग नाराज हैं, कुछ चीजें ऐसी है जिनको ठीक करने की जरूरत है। तो वो कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी चीजें, और उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये मिलके जो है संतुलन बनाए और आगे की ओर बढ़े, इन सब चीजों के ऊपर मंथन होगा। देखिए, जो बड़ी पिक्चर है वो सबके सामने एकदम साफ है। 2047 जब हिंदुस्तान की आजादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे, तब हिंदुस्तान को मूव करना है डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ। तो उसके लिए कौन कौन से स्कीम्स की जरूरत होगी, किस तरीके से लोगों तक आप जो स्कीम्स लेके आए हैं उनको पहुंचाना है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, इस समय जो युद्ध है वो दोबारा चालू हो चुका है वेस्ट एशिया में, तो किस तरीके से भारत की इकोनॉमी को शील्ड किया जा सके, उन सब चीजों के ऊपर मंथन होगा। और आगे आने वाला जो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वो अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उनकी बात करें, या फिर जो बड़ा चुनाव होगा लोकसभा का, तो उन सब चीजों पर भी मंथन होगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अगला जो पार्लियामेंट सेशन होगा, किस तरीके से उसमें चीजों को मूव करना है, क्या आंकड़े होंगे एनडीए के अगले कुछ दिनों के अंदर, इन सब चीजों के ऊपर मंथन होगा और एक ब्लूप्रिंट जो है आगे की तरफ उसको भी बनाया जाएगा।
हिमांशु मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अब कार्यक्रम शुरू होने में कितनी देर है? कब प्रधानमंत्री का संबोधन एक्सपेक्टेड है? देखिए, कार्यक्रम जो है वो अब से कुछ देर में शुरू हो ही जाएगा और उस कार्यक्रम की शुरुआत जो है सबसे पहले उस प्रस्ताव को पास कर होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 12 साल का कार्यकाल रहा है उसको लेकर और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो है उनका जो कार्यकाल है जिसको आज उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर, और तमाम उसके बाद जो है तमाम प्रेजेंटेशंस होंगी किस तरीके से जो है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ग्राउंड पे उतारना है और किन राज्यों की जो योजनाएं हैं वो अच्छी योजनाएं हैं उनको दूसरे राज्यों को भी लेना चाहिए। उसके साथ साथ सरकार और संगठन मिलकर कैसे काम करें ये भी जो है इसको लेकर भी एक प्रेजेंटेशन जो है वो हो सकती है। और उसके साथ जो है उसके सबसे अंत में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और वो जो उनका विजन है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का वो उस भाषण के अंदर समाहित होगा और उसमें वो बताएंगे कि किस तरीके से सरकार जो है आप दोनों के पास इस बीच तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के जहां पर बीजेपी का शासन है वो इस कार्यक्रम के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मंत्री भी हैं जो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रति समर्पित व्यक्ति है। ये किसी के कृपा पात्र से, अंग्रेजों के कृपा पात्र से ये प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये किसी बड़े लोगों के कृपा पात्र, ये जनता के कोख से पैदा लिए हैं। कुछ लोग रानी के पेट से पैदा लेते हैं और नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से गरीबों के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नरेंद्र मोदी जी 25 करोड़ से ऊपर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। क्या ये बिना समर्पण का होता है? पक्का मकान दिया, क्या बिना समर्पण का दिया? शौचालय दिया, बिजली दी, पानी दिया, स्वच्छ ईंधन दिया, उज्ज्वला दिया, एक गरीब कल्याण से अन्न दिया, 5 लाख का इलाज दिया। ये बताता है, 5 किलो अनाज दिया। ये बताता है कि गरीबों के प्रति कैसे समर्पण होता है।